नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी? बढ़िया। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी पूरी मेहनत और लगन के साथ अपनी पढ़ाई में जुटे होंगे। साथियों, मैं आपका साथी रोहित आपके अपने इस चैनल द नवोदय एजुकेशन पॉइंट के ऊपर हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, हम अपनी इस साथी डाउस के अंदर रोज वोकेबलरी से संबंधित कुछ वर्ड्स के ऊपर चर्चा करते हैं और मैं आपको बता दूं साथियों, हम उन्हीं वर्ड्स के ऊपर चर्चा करते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगामी एग्जाम के अंदर आपको यहाँ से जो वर्ड्स हैं वो सीधे एग्जाम में छपे मिलेंगे। ये मेरा आपसे वादा है साथियों, निरंतर जुड़े रहें और रोज जो हम इन 10 से 15 वर्ड्स के ऊपर रोज चर्चा करते हैं साथियों, आप इनको एक पेज के ऊपर नोट डाउन करें और अपनी दैनिक दिनचर्या के दौरान जब भी आपको समय मिले रिवाइज करते रहें। तो साथियों, वोकेबलरी को बिल्कुल इजी बनाते हुए और एक नए अंदाज के अंदर स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस साथी डाउस की क्लास को। जैसा कि आप सभी को पता है, सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? हिंदी की पारिभाषिक शब्दावली से संबंधित 2 वर्ड्स के ऊपर बात करते हैं। क्यों? क्योंकि साथियों, जिस एग्जाम के अंदर हिंदी सब्जेक्ट पूछा जाता है उसमें जो पारिभाषिक शब्दावली है उससे आजकल ट्रेंड है ये कि 5 से 7 क्वेश्चंस हैं वो आपको पारिभाषिक शब्दावली के देखने को मिल जाएंगे। और आपको ये पता है साथियों कि 5 से 7 क्वेश्चन अकेले अगर इससे पूछे जाएं तो वो फिर एग्जाम के अंदर कितना बड़ा रोल अदा करती है। तो सबसे पहले हम इसी की बात करेंगे साथियों जो हम रोज करते हैं। तो आज का इसके अंदर हमारा पहला वर्ड है साथियों, कौन सा? होमिज। कौन सा वर्ड है? होमिज, जिसका अर्थ क्या होता है साथियों? जिसका अर्थ, होमिज का अर्थ होता है श्रद्धांजलि। क्या होता है? श्रद्धांजलि। और नेक्स्ट आज का हमारा वर्ड क्या है साथियों? इंसिडेंटल। इसका क्या अर्थ होगा? आनुषंगिक, या हम क्या बोल सकते हैं साथियों? प्रासंगिक भी बोल सकते हैं। तो फर्स्ट वर्ड क्या है हमारा? फर्स्ट वर्ड है होमिज। फर्स्ट क्या है? होमिज, जिसका अर्थ क्या होगा साथियों? श्रद्धांजलि। और नेक्स्ट है इंसिडेंटल, जिसका अर्थ क्या होगा? आनुषंगिक या प्रासंगिक हो जाएगा साथियों। तो ये तो हमारे साथियों 2 वर्ड्स रहे हिंदी की पारिभाषिक शब्दावली से संबंधित। अब साथियों, ये जो आज का हमारा वर्ड है ट्रैंक्विल, जो क्या है, इस वर्ड के हम सिनोनिम एंड एंटोनिम की क्या करेंगे साथियों? सिनोनिम एंड एंटोनिम्स की बात करेंगे। इस वर्ड सिनोनिम एंड एंटोनिम्स के अंदर आज का हमारा वर्ड क्या है साथियों? आज का हमारा वर्ड है ट्रैंक्विल, जिसका क्या अर्थ होता है? ट्रैंक्विल का अर्थ होता है साथियों शांत, शांतिपूर्ण, या मैं कह सकता हूँ जो क्या होता है साथियों? स्थिर होता है। तो क्या होगा ट्रैंक्विल का अर्थ? ट्रैंक्विल का अर्थ होगा साथियों शांत, शांतिपूर्ण या स्थिर। आज के हमारे इस वर्ड के सिनोनिम की अगर मैं बात करूं साथियों तो वो हो जाएगा काम, यानी कि शांत, पीसफुल हो जाएगा, शांतिपूर्ण, प्लेसिड स्थिर, और सेरिन। ये क्या है साथियों? इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सेरिन होगा। क्या होगा साथियों? सेरिन, जिसका अर्थ क्या होता है साथियों? जिसका अर्थ होता है निर्मल या शांत। क्या हो जाएगा हमारा? इस वर्ड का हो जाएगा निर्मल या शांत। क्या हो जाएगा इसका अर्थ? सेरिन। सेरिन का अर्थ क्या हो जाएगा? निर्मल, जो क्या है हमारा इस वर्ड ट्रैंक्विल का क्या हो जाएगा? सिनोनिम हो जाएगा साथियों। अब मैं बात करूं हमारे आज के इस वर्ड ट्रैंक्विल के एंटोनिम की साथियों। तो एंटोनिम के अंदर कौन कौन से वर्ड हो जाएंगे? एक तो हमारा हो जाएगा नॉइजी, उसके बाद में एजिटेटेड, उसके बाद में डिस्टर्ब्ड। नॉइजी यानी क्या होता है साथियों? अशांत यानी शोरगुलपूर्ण हो, और एजिटेटेड यानी जो क्या हो साथियों? उत्तेजक करने वाला हो, यानी कि जो क्या हो? अशांत हो, जिससे क्या पैदा हो? उत्तेजना पैदा हो, यानी एजिटेटेड। और डिस्टर्ब्ड का भी क्या अर्थ हो जाएगा साथियों? डिस्टर्ब्ड यानी क्या हो? जो अशांत हो। ये हमारे क्या हो जाएंगे? हमारे इस आज के वर्ड ट्रैंक्विल के क्या हो जाएंगे साथियों? एंटोनिम्स हो जाएंगे। कौन कौन से? नॉइजी, एजिटेटेड, और फिर क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब्ड।
साथियों मैं जो प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ आपको क्या करना है, अगर आप किसी वर्ड का गलत प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो साथ साथ आप मेरे साथ जब मैं वर्ड को प्रोनाउंस करूँ साथियों तो आपको उस पर भी क्या रखना है, ध्यान रखना है, ताकि जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी क्या हो, आपका बिल्कुल सही हो साथियों। अब बात करेंगे साथियों कि आज के हमारे इस वर्ड का सेंटेंस के अंदर यूज किस प्रकार होता है ये देखेंगे। तो एग्जाम्पल है साथियों कि द लेक लुक्ड ट्रैंक्विल इन द मॉर्निंग, यानी कि जो मॉर्निंग का दृश्य होता है साथियों किसका, लेक का, वो क्या होता है, वो लेक एकदम शांत होती है, पानी के भाव क्या होता है साथियों, शांत होता है, यानी कि वो जो दृश्य है वो क्या होता है साथियों, ट्रैंक्विल होता है। कब, मॉर्निंग के अंदर, यानी कि लहर जब क्या होती है, शांत होती है, यानी वो दृश्य क्या होता है, बहुत ही मनोहर होता है। इन लुक ट्रैंक्विल यानी कि कैसी दिखती है, बिल्कुल शांत पानी होता है साथियों, वो दृश्य क्या होता है, देखने लायक होता है। तो ये एग्जाम्पल है, इसके अंदर हमने देखा कि किस प्रकार इस वर्ड ट्रैंक्विल का यूज हुआ है। इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ शांत, शांतिपूर्ण या क्या हो जाएगा साथियों, स्थिर हो जाएगा। बात करें हम इसके एंटोनिम्स की, और फिर हमने किसकी की, इसके सिनोनिम और एंटोनिम्स की, और फिर हमने देखा इसका एग्जाम्पल साथियों। तो वर्ड तो हमारा क्या था, ट्रैंक्विल, लेकिन इसके अंदर हमने कितने वर्ड सीखे, 4 तो हमने सिनोनिम के अंदर सीखे और 3 किसके अंदर सीखे, एंटोनिम्स के अंदर। ये कितने हो गए, 7, और एक ये हमारा वर्ड हो गया 8, और 2 हमने हिंदी की पारिभाषिक शब्दावली के अंदर। साथियों हम रोज ऐसे एक वर्ड क्या करते हैं, सिनोनिम के अंदर चर्चा करते हैं, लेकिन साथियों वो आप सुनते हैं कि क्या, बूंद बूंद से क्या होता है साथियों, घड़ा भरता है, बूंद बूंद से क्या होता है, घड़ा भरता है। रोज क्या करते हैं हम, कुछ वर्ड के ऊपर चर्चा करते हैं, लेकिन महीने के अंत तक आप देखोगे तो ये वर्ड ही मिलकर क्या हो जाएंगे साथियों, बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। और यहाँ पर हम बहुत सारे वर्ड के ऊपर चर्चा नहीं करते हैं साथियों, हमारी चर्चा उन्हीं वर्ड के ऊपर रहेगी जो क्या है साथियों, जो एग्जाम ओरिएंटेड है, जो क्या है साथियों, जो एग्जाम ओरिएंटेड है, हम उन्हीं वर्ड के ऊपर चर्चा करेंगे। तो अब मैं बात करूं साथियों नेक्स्ट, आपको पता है नेक्स्ट हम किसकी बात करते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। किसकी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अंदर आज का हमारा वर्ड क्या है साथियों, एग्नोस्टिक। क्या है, एग्नोस्टिक, जिसका क्या अर्थ होता है साथियों, नास्तिक। नास्तिक किसे कहते हैं साथियों, नास्तिक जो क्या करे, गॉड के एग्जिस्टेंस यानी कि भगवान के अस्तित्व पर क्या करे साथियों, शंका करे, उसे हम क्या कहते हैं हिंदी में नास्तिक, और इंग्लिश के अंदर उसे क्या कहा जाएगा फिर, एग्नोस्टिक। वन हु इज अनश्योर, किसके बारे में, अबाउट गॉड्स एग्जिस्टेंस, यानी कि जो क्या करे साथियों, भगवान या ईश्वर के अस्तित्व पर शंका करे, उसको हम क्या बोलते हैं, एग्नोस्टिक, यानी कि नास्तिक कहा जाता है। तो ये हमारा आज का वर्ड रहा साथियों वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अंदर। और नेक्स्ट मैं बात करूं किसकी, वर्ड ऑफन कंफ्यूज्ड एंड मिसयूज्ड की। वर्ड ऑफन कंफ्यूज्ड एंड मिसयूज्ड की। वर्ड ऑफन कंफ्यूज्ड एंड मिसयूज्ड, इसके अंदर साथियों हमारा वर्ड एक तो लेटर, और ये भी क्या है, लेटर। स्पेलिंग के अंदर क्या है साथियों, स्पेलिंग के अंदर क्या देखने को मिलता है, हमें थोड़ा चेंज देखने को मिलता है। इसके अंदर तो क्या है, टी क्या है, लेटर, टी लेटर का यूज एक बार हुआ है, लेकिन इसके अंदर टी जो लेटर है वो कितने बार आया साथियों, 2 बार। तो स्पेलिंग के अंदर तो इतना फर्क है, और इसके मीनिंग के अंदर साथियों क्या है, बहुत ज़्यादा फर्क है। इस लेटर का अर्थ तो क्या होता है साथियों, बाद में, यानी कि किसी चीज़ के बाद में। और इस लेटर का क्या अर्थ होता है साथियों, इसका तो होता है बाद में, और इस लेटर का अर्थ होता है बाद वाला, बाद में, और इसका क्या होगा, बाद वाला। कैसे, लेटर यानी मैंने आपको बताया बाद में, यानी आफ्टर सम टाइम, यानी कि कुछ समय बाद में। और लेटर का सेकंड ऑफ द 2, यानी कि संख्या कितनी है, 2 है, तो उसमें जो सेकंड है साथियों, यानी कि पहला नहीं बाद वाला, उसको हम क्या बोलेंगे, लेटर बोलेंगे। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं कि आई विल कॉल यू लेटर, यानी कि मैं तुम्हें कॉल करूंगा। लेटर यहाँ पर क्या होगा साथियों, कि बाद में, यानी कि कुछ समय बाद कॉल करेगा, यानी कि मैं तुम्हें कुछ समय बाद कॉल करूंगा, आई विल कॉल यू लेटर, या मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगा।
और नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है साथियों, बिटवीन टी एंड कॉफ़ी, बिटवीन टी एंड कॉफ़ी आई प्रेफर द लेटर। तो इस सेंटेंस के अंदर डायरेक्ट ये नहीं कहा है कि मुझे क्या पसंद है, मुझे डायरेक्ट क्या नहीं कहा है कि मुझे टी पसंद है या कॉफ़ी पसंद है। इस लेटर से हमें क्या पता चल रहा है साथियों कि बिटवीन टी एंड कॉफ़ी यानी चाय और कॉफ़ी में से उसको क्या पसंद है, लेटर यानी बाद वाला, यानी कि उसको क्या पसंद है साथियों, उसको कॉफ़ी पसंद है बजाय किसके, चाय के। तो किससे पता चल रहा है कि उसको कॉफ़ी पसंद है, इस लेटर से पता चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर बात किसकी हो रही है साथियों, टी और कॉफ़ी की, और उसको क्या पसंद है, लेटर यानी कि बाद वाला। तो बाद में तो क्या लिखा है हमने, कॉफ़ी, तो इसका क्या हो जाएगा साथियों, उसको क्या पसंद है, उसको कॉफ़ी पसंद है। तो लेटर का अर्थ क्या होता है साथियों, सेकंड ऑफ द टू, यानी कि दो में से बाद वाला, और इसका अर्थ क्या होगा, बाद में। और स्पेलिंग के अंदर भी क्या होता है साथियों, दोनों स्पेलिंग सेम नहीं होती, कुछ हमें क्या देखने को मिलता है, चेंज देखने को मिलता है। इसके अंदर ये टी लेटर एक बार यूज हुआ है, लेकिन इसके अंदर हम देखते हैं कि टी जो लेटर है वो कितनी बार यूज हुआ है, 2 टाइम्स, यानी कि 2 बार। तो फिर है साथियों कि ये वंस इन अ ब्लू मून, तो ये क्या है साथियों, ये है आज का हमारा इडियम्स एंड फ्रेजेस के अंदर वर्ड है वंस इन अ ब्लू मून। इसका मीनिंग आपको मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है, इसका मीनिंग आपको मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। और मैं रोज आपको एक वर्ड देता हूं साथियों, आपको क्या करना है, इसका जो भी मीनिंग होगा वो आपको मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर अभी बताना है। कमेंट बॉक्स के अंदर छापिए, अगर आपको आता है तो अभी छापिए, और नहीं आता है साथियों तो इस मीनिंग का क्या करना है, आपको इस मीनिंग का अर्थ आपको खोजना है, यानी अपने बिहाफ पर क्या करना है, इसका पता लगाना है। फिर कल तो हम क्या करेंगे साथियों, हमारी नेक्स्ट जो साथी डाउट्स की क्लास होगी उसके अंदर तो मैं आपको इसका जो मीनिंग होगा वो बताऊंगा। लेकिन आपको अभी के लिए क्या करना है, अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स के अंदर छापिए, और अगर आपको नहीं आता है तो आप क्या करेंगे, अगर आपको नहीं आता है साथियों तो आप इसके जो भी मीनिंग है उसको खोजेंगे। और मैं आपको ये भी कहूँगा साथियों कि अगर आपके सामने कोई भी न्यू वर्ड आता है, जब आप इंग्लिश पढ़ते हैं, ग्रामर का कोई भी टॉपिक पढ़ते हो, तो उस जो भी मीनिंग है उसके मीनिंग अगर आपको नहीं आई साथियों तो उसका क्या करें, उसके मीनिंग को खोजने का प्रयास करें। जब भी न्यू वर्ड आपको कहीं पर भी देखने को मिले, उसका मीनिंग आप खोजने का क्या करें साथियों, अपने आप से क्या करें साथियों, प्रयास करें। क्योंकि वोकेबलरी है उसका क्या नहीं है साथियों, कोई अंत नहीं है। वोकेबलरी जितने ज़्यादा वर्ड को हम क्या करेंगे, खुद के बिहाफ पर प्रैक्टिस करेंगे, खुद उनके मीनिंग को खोजेंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी साथियों उस प्रकार ही हम क्या कर सकते हैं, वोकेबलरी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ये एक दिन के अंदर तैयार होने वाला क्या नहीं है साथियों, पोर्शन नहीं है। इसके अंदर क्या लगता है, टाइम लगता है, प्रैक्टिस लगती है, और क्या लगती है साथियों, हमारी मेहनत लगती है। और ऐसे तो कोई क्या नहीं है, कोई ऐसी तो कोई जीवन घूंटी नहीं है साथियों, या ऐसी कोई घूंटी नहीं बनी है जिसको पीकर आप क्या कर सकते हैं, वोकेबलरी तैयार कर सकते हैं। अगर ऐसी कोई घूंटी या जो भी ऐसी कोई जादुई दवाई बनी हो तो साथियों सभी फिर क्या करेंगे, उसको ही क्या कर लेंगे, पी लेंगे, और फिर ये पढ़ने वाला काम तो फिर कोई करेगा नहीं। कुछ भी हो साथियों, अगर आपको कोई सब्जेक्ट नहीं आता है या आपको वोकेबलरी नहीं आती है तो बजाय इसके कि मुझे तो नहीं आता है, आपको क्या करना है, उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है, और मेहनत के बल पर ही सफलता को हासिल किया जा सकता है साथियों। सफलता का अन्य कोई क्या नहीं होता है, विकल्प नहीं होता है। तो कल का हमारा वर्ड क्या था साथियों, अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। क्या था साथियों, अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने उस वर्ड के मीनिंग को खोजने का प्रयास किया होगा, और अगर नहीं किया है तो आप क्या करिए, इसका एसएस लीजिए, फिर हम उस वर्ड के ऊपर क्या करते हैं साथियों, चर्चा करते हैं। एसएस ले लीजिए साथियों। तो अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज उसका क्या अर्थ होता है साथियों, उसका अर्थ होगा कि छिपा हुआ लाभ। अब छिपा हुआ लाभ कैसे होता है, छिपा हुआ लाभ कैसे होता है, तो साथियों जो कोई चीज़ या किसी भी चीज़ हो, किसी व्यक्ति हो, वस्तु हो, या कुछ भी हो साथियों, जिसको हम क्या कर देते हैं, खो देते हैं,
किसी चीज़ को खो सकते हैं, तो तब हम क्या करते हैं, उसके ऊपर विलाप करने लगते हैं। लेकिन साथियों वो बोलते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, अंत भला तो सब भला, तो उसी को बोलते हैं साथियों आप ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। यानी कि आपको पहले तो क्या लगेगा कि बहुत बुरा हुआ है, लेकिन साथियों अंततः आपको क्या लगेगा कि वो तो क्या हुआ था, अच्छे के लिए हुआ था। तो हमारा इडियम था साथियों कल वाला कि अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो इसका अर्थ क्या होता है साथियों, इसका अर्थ मैंने आपको बताया कि छिपा हुआ लाभ। क्या होता है छिपा हुआ लाभ, या मैं बात करूं साथियों कि कोई भी चीज़ जो हमसे क्या हो, हमसे छिन जाए या हम किसी चीज़ को खो दें साथियों, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, वस्तु हो, कुछ भी हो साथियों, उसका उस समय हमें क्या लगता है साथियों, हमें तो लगता है कि ये चीज़ तो हमने खो दी, इसका तो हमें क्या हुआ है, बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है साथियों। लेकिन वो बोलते हैं ना कि अंत भला तो सब भला, यानी कि अंततः जो होता है साथियों वो क्या होता है, बहुत ही अच्छा होता है। अंत भला तो सब भला, तो उसे ही बोलते हैं साथियों अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, जो हमें उस मौके पर क्या लगेगा कि बहुत गलत हुआ है, लेकिन उसका जो अंत है साथियों वो क्या होता है, बहुत ही सुंदर और आकर्षक होता है। उससे हमें क्या होता है, दुगुना फायदा मिलता है। क्या होता है साथियों, दुगुना लाभ मिलता है। अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, तो सीधा मैं हिंदी के अंदर लिखूं तो लिख देते हैं साथियों कि छिपा हुआ लाभ। क्या होगा, छिपा हुआ लाभ, या मैं कह सकता हूँ साथियों कि समथिंग दैट सिम्स, जो क्या प्रतीत हो, समथिंग दैट सिम्स बैड और अनलकी, बैड और अनलकी, समथिंग दैट सिम्स बैड और अनलकी एट फर्स्ट, जो पहले में क्या लगता है कि ये तो क्या हुआ, बहुत बुरा और क्या हुआ, बहुत अनलकी, बट turns out to be good, but turns out to be good, लेकिन वो क्या होता है साथियों, वो बदल जाता है किसके अंदर, अच्छे के अंदर बदल जाता है। कब, अंततः, यानी कि एट फर्स्ट तो हमें क्या लगता है वो तो क्या हुआ है, बहुत ही बुरा और हमारे लिए क्या था, अनलकी, बट टर्न्स आउट टू बी गुड। कब, बाद में, बाद में क्या होता है, बट टर्न्स आउट टू बी गुड, बाद में वो क्या होता है साथियों, अच्छे के अंदर बदल जाता है। उससे में क्या होता है साथियों, बहुत ज़्यादा लाभ होता है। एग्जाम्पल की मैं बात करूं साथियों तो हो जाएगा लॉसिंग दैट जॉब, यानी उस जॉब को खोना, वॉज आ ब्लेसिंग, वॉज आ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, वॉज आ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, यानी कि उस जॉब को खोना मेरे लिए क्या था साथियों, छुपा हुआ लाभ था, या क्या था, मेरे लिए बहुत बेटर था। क्यों, बिकॉज, इसको हम आगे भी बढ़ा सकते हैं, बिकॉज आई फाउंड, बिकॉज आई फाउंड अ बेटर वन, बिकॉज आई फाउंड अ बेटर वन, यानी कि मुझे क्या हुआ है, उससे भी अच्छी जॉब मिली। तो उस जॉब को खोना मेरे लिए क्या था, ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था, यानी कि छिपा हुआ लाभ था, जो मुझे पहले तो क्या प्रतीत हुआ, पहले तो ऐसा लगा कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, बहुत अनलकी हुआ है, बट अंततः यानी कि फाइनली रियलाइज क्या होता है, फाइनली रियलाइज ये होता है कि वो तो क्या हुआ है, बहुत अच्छा हुआ। तो इसका यही अर्थ हुआ साथियों कि अंत भला तो सब भला। तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए साथियों, अगर आपका एग्ज़ाम देते हैं, आप तैयारी करते हैं अपने बिहाफ पर पूरी, और फिर अगर आपका किसी कारण में सिलेक्शन नहीं होता है तो आपको ये नहीं सोचना है कि साथियों कि मेरी तो किस्मत बहुत क्या है, ख़राब है, मेरा तो पढ़ने के बाद में मैंने तो मेहनत भी की थी फिर भी क्या हुआ, सिलेक्शन नहीं हुआ। तो आपको साथियों कर्म करते रहना है, फल के ऊपर क्या नहीं करना है, फल को नहीं देखना है साथियों, फल अपने आप मिलेगा। आप क्या करते रहें,
कर्म करते रहें, क्योंकि कर्म ही क्या है साथियों, हमारा परम धर्म है। क्या है? कर्म ही हमारा क्या है साथियों, परम धर्म है। तो ये था साथियों अब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, जिसका अर्थ मैंने आपको बता दिया। ये कल मैंने आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस के अंदर आपके लिए ये वर्ड छोड़ा था और बोला था आपको कि इसका जो मीनिंग है वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। तो साथियों आज का जो वर्ड है उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर छापिएगा। और अगर आपने हमारी इस छोटी सी जो साथी डाउस की सीरीज है उसके अंदर अपनी वोकेबलरी के अंदर जरा भी आपने क्या किया है साथियों, कुछ नए वर्ड सीखे हैं, या मैं कहूँ साथियों आपको ऐसे वर्ड सीखने को मिले, आपने प्रोनाउंसिएशन किसी वर्ड का आप गलत करते थे उसको आपने सीखा कि इसका सही प्रोनाउंस क्या होता है, तो ज़रा सा भी अगर साथियों आपने सीखा है तो आपके अपने इस चैनल दानोदिया एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे अगर कोई भी न्यू वीडियो हमारी आती है साथियों तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन में होगा। साथ ही साथ मैं बताऊं साथियों आपको कि आपके अपनी साथी रोहित और अपनी साथी डाउस की जो ये क्लास है इसको उन साथियों के साथ शेयर करना है आपको जिनको वोकेबलरी उनकी क्या है साथियों, वीक है, या उनको ऐसा लगता है कि एग्जाम के अंदर मेरी ग्रामर तो क्या है स्ट्रॉन्ग है लेकिन वोकेबलरी से क्वेश्चन क्या होते हैं, गलत हो जाते हैं। तो उनको बोलिए कि दानोदिया एजुकेशन पॉइंट पर वोकेबलरी की साथी डाउस के नाम से सीरीज चलती है, उससे आप जुड़े, अपने तमाम साथियों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि एक साथी का काम ही क्या होता है साथियों, साथ देना। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा साथियों कि आज जो हमारी ग्रामर की क्लास हुई थी वो क्या हुई थी, बीच में ही रुक गई थी। तो टेक्निकल इशू की वजह से आज क्लास नहीं हो पाई अच्छे तरीके से, लेकिन वो जितनी भी क्लास है वो हमने क्या कर दिया साथियों, वो हमारी चैनल के ऊपर अपलोड है, आप देख सकते हैं। उससे आगे हमारी कल क्लास होगी सेम टाइम और सेम प्लेटफॉर्म पर। तो साथियों मिलते हैं नए उमंग, नए जोश और नए उत्साह के साथ अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। जय हिंद दोस्तों।